नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और उसके लिए हम लोग अभी हिंदी साहित्य का जो पेपर है वो शुरू करने वाले हैं। हिंदी साहित्य दोस्तों जो पेपर है उस शुरू करने वाले हैं। 12th का पेपर है 2024-23 की जो परीक्षाएं हैं वो आ चुकी है हाल फिलहाल की। अच्छे एग्जाम आपके हो रहे होंगे और हिंदी साहित्य का जो 100% आपको जो पेपर मैं देने वाला हूँ वो आपको दोस्तों आज मिलने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इस पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व करना है। बहुत ही अच्छा पेपर है, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और इसमें से मैं हल सहित पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले तो इसमें 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहने वाला है। 70 नंबर का पेपर रहेगा। सबसे पहले देखिए, अपठित खंजास को पढ़कर आपको उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे हंसी शरीर के स्वास्थ्य को शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है। यानी हंसी के बारे में दे रखा है। डॉक्टर यूंट कहते हैं कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास कोई नहीं है। करकाइल एक राजकुमार था, संसार त्यागी हो गया था। वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो तुम अच्छा लगेगा। यानी हंसी के बारे में अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने को जवान समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। एक प्रसन्न प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है, हमको बहुत काम करने हैं। यद्यपि उन कामों में, कष्टों में, चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। गंध्यास का उपयुक्त शीर्षक क्या है? यानी आप लोग हंसी मत लिख देना, इसका शीर्षक क्या होगा? आंतरिक जीवन में हंसी की महत्ता। हंसी के विषय में पुराने लोगों के क्या विचार थे ऊपर दे रखे हैं। जिंदगी जिंदलानी का नाम है अस्पष्ट की, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी इसमें। ठीक है, उसके बाद आनंद की तुलना किससे की गई है? आनंद की तुलना किससे की गई है? आनंद सबसे बड़ा सुख है, ये बताया गया है। त्यागना शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? मोह है ना? या त्याज्य होगा? त्याज्य पता नहीं, आप कन्फर्म बता देना, ठीक है। निम्नलिखित अपठित पंजास को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना बेहद प्यारा था। वह डूब गया सो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे। इसके कितने प्यारे छूटे जो छूट गए, फिर कहाँ मिले। पर बोलो तारों, पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में है वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया सो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सुर की कितनी इसकी कलियां। मुरझाई कितनी कलियां जो मुरझाई, फिर वह खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। यानी एक घर की याद, भवानी प्रसाद का एक जो एक रिलेशन है जिसमें वो बताते हैं, उसमें बताया गया है, ठीक है। जो बीत गई सो बात गई, कवि का उक्त कथन से क्या आशय है? यानी जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। इसमें उनका एक बेटा चला जाता है, जिसको लाठी से मार देते हैं। वो परेशान होकर वो देखते हैं उस चीज़ को। जीवन में वह था एक कुसुम। यहाँ कुसुम शब्द किसके लिए आया है? अपने बेटे के लिए आया है, ठीक है। अपने बेटे के लिए आया है। उपयुक्त पंजाश का उचित शीर्षक दीजिए। पंजाश का उचित शीर्षक है किसान की एक जो आत्म जो अपने को खुद को संभालने वाला है, ठीक है। इस काव्य से प्रयुक्त शैली का नाम लिखिए। इसमें भावपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। मधुवन किस बात पर शोर नहीं मचाता? जब उसकी कलियां मुरझाई गई, तो उसकी कलियां टूट गई, फिर नहीं खिली फूलों पर, फिर भी मधुवन शोर मचाता नहीं है, ठीक है। अब आपको विशेषोक्ति अलंकार को परिभाषित की। यानी दोस्तों, जहाँ पर जो है विशेषोक्ति उसे कहते हैं जहाँ पर कारण की न होने पर भी कार्य हो, वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि आप देखो, पानी बिन मीन, पानी बीच मीन, मीन प्यासे नहीं मोहे सुनी सुनी आवे हासी। यानी पानी के जो बीच में जो है एक मछली बैठी है, फिर वो प्यासी है, उस तरीके से बता रहा है। यानी एक कारण ना होता है फिर भी काम हो जाता है, उसको कहते हैं, ठीक है। फिर आपका प्रश्न है अंशकालिक और जो पूर्णकालिक जो पत्रकार है वो क्या होते हैं? तो अंशकालिक यानी स्ट्रिंगर जो होते हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं। पूर्णकालिक यानी फिक्स, जो उनकी सैलरी होती है फिक्स, वो एक चरण के लिए काम करते हैं, उन्हें कहते हैं पूर्णकालिक। और अंशकालिक किसी टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए काम करते हैं। मरम बच्चन गरम बचन, सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। इसमें क्या जो है काव्य दोष और उसकी वजह से लिखिए। काव्य दोष तो है इसमें शुद्धि है, ठीक है, शब्दों की। और उसकी परिभाषा बताइए कौन सा काव्य दोष है, ठीक है। मात्रिक छंद के प्रकार लिखिए। तो आप कुंडली वगैरह लिख सकते हो। कविता के प्रमुख घटक क्या है? कविता का प्रमुख घटक शब्द है, उसकी लय है, गति है, सब कुछ, ठीक है। नाटक विद्या क्या होती है? नाटक लिखने की विद्या होती है। राजनीति की बीट किसे सौंपी जानी चाहिए? जो राजनीतिक विशेषज्ञ हो, जिसको राजनीति का पता हो, जो राजनीतिक
चीज़ों में नॉलेज रखने वाला उसको उसकी बीट सौंपी जानी चाहिए। ठीक है, भारत ने केवल अपनी माता का ही दोष न मानकर स्वयं दोषी तत्व कौन कौन से तर्क दिए हैं। ठीक है, भरत ने, ठीक है, भरत ने कहा मेरी माता ही दोषी नहीं है, मैं भी दोषी हूँ, मैं मेरा मेरे मतलब उसने खुद को बताया थे। लेखक की नेहरू जी से मुलाकात पर उनकी चरित्रगत विशेषताएं लिखिए। यानी कुल मिलाकर आपको नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं, क्या, नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं। और दोस्तों यहाँ पर जो है उनकी चारित्रिक विशेषता क्या कहती, नेहरू के व्यक्तिगत बेहद गरिमापूर्ण था, हम कह सकते हैं। वह एक समृद्धिपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था, देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, और अगर देखते हैं दोस्तों, कुटज को गाडे का साथी क्यों कहा गया है, तो मतलब कुटज किस परिस्थिति में जीवन यापन करता है उसको लेकर निर्मल जी ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा है और क्यों उन्हें कहा है, जो जो अपनी ज़मीनों से मतलब छूट कर आते हैं, बांध वगैरह परियोजनाएं बनती है वहाँ से छूट कर आते हैं, फिर उनको कहा है। ठीक है, और क्यों कहा है, क्योंकि उनको फिर जगह नहीं मिल पाती, वो एक शरणार्थी की तरह देखते हैं, उनकी खुद की ज़मीनें सरकार ले लेती है। घनानंद ने सुजान को ये क्यों कहा कि चाहत चलन ये संदेश हो ले सुजान को। ठीक है, वो बातें उस काव्य में दी गई है घनानंद। ठीक है, और नायिका को माघ मास में क्या अनुभूति होती है, यानी माघ मास में सर्दी होती है, उसको अपने पति की याद आती है, वो वगैरह। ठीक है, विश्वनाथ के गांव का प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। ठीक है, और मालवा अब गहन गंभीर क्यों नहीं रहा, क्योंकि मालवा में अब वो चीज़ें नहीं रही है, वहाँ पे खाऊ जाड़ू सभ्यता हो गई है, अब वो चीज़ें नहीं रही है। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी में आग क्यों लगाई थी, इसलिए उसको अपनी पत्नी के शक के कारण लगाई थी। कवि विद्यापति अथवा लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय को लिखना है, तो मैं आपको विद्यापति बताता हूँ, यानी आपको विद्यापति का साहित्यिक परिचय। तो वह तो क्या था, उनका जन्म होता 1352 से लेकर आप लोग लिख सकते हो 1448। मैथिली और संस्कृत के कवि थे, संगीतकार थे, लेखक थे, दरबारी थे और राजपुरोहित थे। वह शिव के भगत थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे। उन्हें मैथिल कवि कोकिल, यानी मैथिल के कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे। पहचान लघु कथा का भाव अपने शब्दों में लिखिए। निराला की स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई, जब उसकी बेटी सरोज की शादी हुई थी, उस समय उसका जो चेहरा लग रहा था उसको निम्नलिखित पंजाब की सेप्ट में कि जो वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे लाख रोशनी, ऊंचे ऊंचे स्तंभ। ये आपको इसके समय अगला है सेपर समय क्या, उसका मन कल्पने लगा, तब गांव में क्या रह जाएगा, गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर जाएगी, किस मुंह से वैसे सॉन्ग सुनाएगा, ऐसा बड़ी बहू है। यानी जो हरगोबिंद वाला जो पार्ट है, सवंदिया जो पार्ट है, ठीक है, ग्रामीण अंचल की जो कहानी है उसके बारे में बताया गया है और उसका आपको व्याख्या करनी है। फिर एक आपके निबंध रह चुके हैं, या तो महिला जागरण, या अंतरिक्ष में विज्ञान और भारत, राजस्थान की रंगीली संस्कृति, या स्वावलंबन। तो एक ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है, हिंदी अनिवार्य में भी और हिंदी साहित्य में। दोस्तों दोस्तों हिंदी साहित्य में पर ज़्यादा बड़ा नहीं आने वाला है, आप लोग ज़्यादा दिक्कत मत लेना, और 100% आपको दोस्तों पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। बाकी आप चैनल को दोस्तों ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब पक्का कर लेना। ठीक है, आपके पास सब्सक्राइबर बहुत कम हो गए दोस्तों, तो आपको सब्सक्राइबर करने हैं, प्लस साथ में आपको पूरी हेल्प करने वाला हूँ। हार पेयर में मेरी पूरी गारंटी है, पेपर दे के आओगे कहोगे सर 100% आप में से ही क्वेश्चन आए, मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बड़ी मेहनत से तैयारी करते रहो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।